हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी में ज्योग्राफी कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे 6 से लेकर 12 चैप्टर की ज्योग्राफी के बारे में। जिसमें आज हमने पढ़ा है 6 क्लास की ज्योग्राफी में पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और आज हम करने जा रहे हैं 7 क्लास की चैप्टर नंबर 9 के बारे में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है शीतोष्ण घास तलों में जीवन किस प्रकार संभव है हमारे। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होती है, मतलब जहाँ पर पेड़ अत्यधिक पाए जाते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, मतलब अत्यधिक पादप पोषण पाए जाते हैं, उसे घासस्थल कहते हैं। जिस प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, उसे घासस्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है, मतलब पूरी पृथ्वी में से 1/4 घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पेड़ पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु मिट्टी पर भी निर्भर करते हैं। मतलब यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उनको ग्रो होने के लिए, उनको उगने के लिए जलवायु और मिट्टी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु का महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब घास स्थल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जलवायु होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, एक शीतोष्ण प्रदेश में घास स्थल तथा उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में बांटा गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, विश्व के घास स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्ण कटिबंधीय के घास स्थल के रूप में से बांटा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रेरी क्या होती है। क्या आप प्रेरी के बारे में जानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम प्रेरी कहते हैं। जो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं, उनका नाम प्रेरी होता है। ये समतल मंद ढलान वाले जगह पर होती है और पहाड़ी वाले प्रदेश में ये देखने को मिलती है। जहाँ पेड़ कम और घास अधिक होते हैं, यहाँ पर घास सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पेड़ यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र है। प्रेरी को विशेषकर घास का विशाल क्षेत्र माना गया है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है। ठीक है, अधिकांश प्रेरी मतलब आधे हिस्से में कम से कम आप मान सकते हो, जो पूरी प्रेरी का भाग है तो 1/4 हिस्सा आप मान सकते हो यहाँ पर वृक्ष है ही नहीं। निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रावधाएं होती है। वास्तव में ये घास का सागर है, इसे हम घास के सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से ही यहाँ पर घिरे हुए हैं। जो प्रेरी होती है वो पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका का मानचित्र देखिए, आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के कुछ भाग तक यह फैली हुई है, और अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ, कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केवचान नदी की सहायक से नदियाँ करती हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि प्रेरी का शब्द किस प्रकार उत्पत्ति हुआ। तो प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के शब्द प्रिएटा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है शाद्दल। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रेरी शब्द का अर्थ क्या है। आप अर्थ बताएं तो आप इस प्रकार बता सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिका मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन किसे कहते हैं? ऐसे घास के स्थान जो अमेरिका मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं, इनका निवास स्थल रहते हैं। वे लोग होते हैं जो कि महाद्वीप के वार्षिक निवास करते, जो महाद्वीप में अत्यधिक निवास देखने को मिलता है। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची कोरोकी या पानी के निवास में रहते हैं, मतलब अत्यधिक पानी में देखने को आपको मिलते हैं।
क्या आपने चुन्नुकू के बारे में सुना है? चुन्नुकू एक गर्म पवन होती है। चुन्नुकू क्या है? एक गर्म पवन है जो कि शीत ऋतु में बहती है। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि चुन्नुकू क्या है? ये गर्म पवन होती है जो शीत ऋतु में बहती है। कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। ये अपना कम समय में बहुत तापमान इंक्रीज कर लेती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है। यह पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर तापमान जिस बढ़ती है तो बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो जाती है, तो उसे हम चुन्नुकू कहते हैं। मैं आपको जलवायु के बारे में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। चरम तापमापीय मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी तापमान होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। यहाँ पर अलग अलग तापमान देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री तथा शीत ऋतु में -20 देखने को मिलता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढकी होती है। यह वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के निकास के लिए अनुकूल होती है। उत्तरी दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यह चुन्नुकू नामक एक स्थानीय पवन होती है। इन्हें स्थानीय पवन के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात में क्या अंतर है? प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जो प्रेरी होता है वहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते। पेड़हीन का मतलब होता है जहाँ पे पेड़ उपलब्ध ना हो। जहाँ जल उपलब्ध होता है, अत्यधिक जल यहाँ पाया जाता है, वहाँ शरदपत्र, विली, ऑल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ पाई जाती है। जो ये स्थान है, यहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ देखने को मिलती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है। यहाँ पर कौन सी फसल अत्यधिक देखने को मिलती है? मक्का। जबकि अन्य दूसरे उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास अल्फा जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है अनिश्चित होती है, यहाँ मतलब वर्षा बहुत कम हो या हो ही ना, पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होती है। विशाल मवेशी फॉर्म को रेंच कहते हैं। विशाल मवेशी, जब मवेशी पाले जाते हैं हम रेंच के नाम से जानते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रेंच किसे कहते हैं। उसकी देखभाल करने वालों को काओ बाय कहते हैं। ठीक है, जो इनकी देखभाल करते हैं उन्हें काओ बाय के नाम से जाना जाता है। बाइसन या अमेरिका भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसे कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इन्हें सुरक्षित रखा गया है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जानवर है खरगोश, कायोटे, गौफर है, प्रेरी कुत्ता इनके उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि कंबाइन या संयंत्र का अर्थ क्या है। एक मशीन जो बुआई करे, जुताई करे और थ्रेशिंग करे, इन तीनों कार्य कर सकती है, उसे कंबाइन या संयंत्र कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक प्रकार की मशीन है। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी का मतलब तो काफ़ी मेहनती होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये प्रदेश स्थित है। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में देखने को आपको यह मिलते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। अत्यधिक यहाँ पर मतलब अनाज उगाया जाता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धन्यागार कहा जाता है। प्रेरी में अत्यधिक क्या होता है, इससे यहाँ पे भोजन ज़्यादा उपलब्ध होने के कारण से धन्यागार कहते हैं। तो एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। दुग्ध उत्पादन के अन्य मुख्य उद्योग डेयरी क्षेत्र, ग्रेट
लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है बच्चों? अटलांटिक तक ये देखने को मिलता है। इसके दूध उत्पादन एक व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रम उपयोग द्वारा बढ़ाया गया है। कोयला, लोहा जैसे खनिज, विशाल भंडारण, सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है, जहाँ पर अनेक प्रकार के कार्य, भोजन का उगाना तथा कोयले, लोहा जैसे कार्य यहाँ पर होते हैं। इसलिए यह कोयला और लोहे और खनिज पदार्थों का विशाल भंडार के कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा उद्योग माना गया है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के मुख्य नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर। कनाडा की प्रेरी के प्रमुख नगर है एडमॉन्टन, ठीक है, कैलगरी इत्यादि ये एवं विनिपेग, ये इसके उदाहरण माने गए हैं। तो आइए इसके और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ें। वेल्ड क्या है? क्या वेल्ड के बारे में जानते हैं? तो वेल्ड आपका है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घासतल को हम वेल्ड कहते हैं। जहाँ पर शीतोष्ण घासतल पाए जाते हैं उसे हम वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिला पठार होते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई वाले पठार हैं। इसे डेक्स पर पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान पर स्थित, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। इसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताने हैं आपको। ऑरेंज, लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को संचित करती है, इससे जुड़ी हुई है। दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले ये वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। तो ये वेल्ड शब्द कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश उपनिवेशों ने इसका नाम वेल्ड रखा था। आपको ये करके देखना है। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं। उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपके घास को उगते हैं। उदाहरण के लिए लॉन, क्रिकेट के मैदान, पार्श्व की दरार इत्यादि। इसको आपको करके देखना है। नेक्स्ट है कि वेल्ड जो है आपको ये करके देखना है। जो वेल्ड है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, जबकि वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु बहुत होती है। इस समय प्रेरियों में कौन कौन सी ऋतु देखने को आप मिलेगी? तो आपको इसको सर्च करके अवश्य इसका आंसर देना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जलवायु कि यहाँ की जलवायु में क्या अंतर होता है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। किस प्रकार की होती है? नम देखने को मिलती है। शीत ऋतु ठंडी और शुष्क देखने को मिलती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है और ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। शीत ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट है अब हमारा कि सेल्सियस दर्ज किया गया है। 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में देखने को मिलती है तथा यहाँ पर वेल्ड के तटों पर गर्म मांसाहारी जलधाराएं प्रभावित होने का ये मुख्य कारण होती है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीने में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। वनस्पति जात और प्राणी जात में क्या डिफरेंस है? ये वनस्पति विरल है। अत्यधिक स्थल घास से ढके हुए, यहाँ के स्थान घास से ढके हुए हैं। लाल घास वेल्ड के झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल और मरैला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते दिखाई देते हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर तेंदुआ, चीता एवं कुक्कड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। निवास वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती है। वेल्ड की मिट्टी यहाँ पर उपजाऊ नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पर फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नगद फसलें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मुख्यतः ये ऊन के लिए पाली जाती है। इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित होता है। मरेनियो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मरेनियो किसकी प्रजाति होती है, तो वो भेड़ की प्रजाति होती है। दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है। पशुपालन गर्म नरम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन चीज़ें जैसे दुग्ध उत्पादनों का घरेलू उत्पाद के लिए निर्यात भी यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम कि वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। वेल्ड में अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। इन स्थानों पर लोहा कोयला उपलब्ध होता है। यहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित होते हैं। सोना हीरा की खनन इस प्रदेश के लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय बन गया है। जोहान्सबर्ग को विश्व का स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर स्वर्ण राजधानी भी कहते हैं जोहान्सबर्ग को। किम्बरेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो अत्यधिक स्वर्ण मतलब सोना कहाँ पाया जाता है, जोहान्सबर्ग में। और अत्यधिक हीरे की खान कहाँ पाई जाती है, किम्बरेले में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बनता गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। मतलब यहाँ पर यातायात के काफ़ी साधन देखने को मिलते हैं। आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घासतल को हम क्या कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं। अभी ही मैंने आपसे चैप्टर डिस्कस किया है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घासतल को क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका घासतल के पशु चराहों को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रेंच के नाम से जानते हैं। वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदियाँ कौन सी है, कि वेल्ड को अपवाहित करने वाले उससे जुड़ने वाली नदियाँ कौन सी है। तो वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम है ऑरेंज नदी, लिंगपोपो नदी तथा अन्य मुख्य नदियाँ भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्ड में वर्षा ऋतु कब आती है। वेल्ड में वर्षा ऋतु ग्रीष्मकालीन महीने जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका घासतल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। दक्षिण अफ्रीका घासतल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालना होता है। आइए राइट रॉन्ग पे चलते हैं, सही पे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा मिसिसिपी नदी अपवाहित होती है कर्नाटक से, अफ्रीका से या संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो उसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंग्सबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है, क्या वह पेरी के हैं, वेल्ड के हैं या पंपास के, तो वह वेल्ड के पश्चिम में पाया जाता है। अभी मैंने से आपसे क्वेश्चन किया था जो मेरिनिया प्रजाति है वो मछली है, हाथी की है या भेड़ की है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर है क्या वह भेड़ में पाए जाते हैं। जो मेरिनिया प्रजाति है वो भेड़ के देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ब्रेला किसके लिए प्रसिद्ध होता है, क्या वह हीरे के लिए होता है, चांदी के लिए होता है या प्लैटिनियम के लिए होता है, तो वह हीरे के लिए अत्यधिक देखने को मिलता है। ठीक है, आइए मिलान करते हैं जिसका आंसर है फर्स्ट कायोबाई। क्या है कायोबाई, एक प्रकार की प्रेरी का नाम है। क्या है वो, एक प्रकार की प्रेरी है। जो सोना है वो अत्यधिक जोहान्सबर्ग में देखने को मिलता है। जो कुड़ू है वो क्या है, एक प्रकार का पशु है। और चिनूक क्या होती है, ये एक प्रकार की गर्म पवनें होती हैं, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया। और जो कोयला है वो लोहा है इस्पात से मिलता है। ठीक है, आइए इम्पोर्टेंट देखते हैं हम कारण बताएं।